हेलो स्टूडेंट, आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 2 का बी का दूसरा क्वेश्चन। जो पहले क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व किए थे वैसे ही दूसरा क्वेश्चन दिया है, इसको हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन ले लेते हैं हल में। पहला क्वेश्चन दिया है 4u² प्लस 8u। इसका सबसे पहले हम गुणनखंड कर लेंगे। तो इसमें जो कॉमन है उसको ले लेते हैं। इसमें 4u कॉमन है तो 4u ले लेते हैं। बचा क्या यहाँ पे u प्लस 4 गुना के 8, 2 बचा। अब इसके आगे हम लिख लेंगे कि बहुपद 4u² प्लस 8u का मान शून्य होगा जब, कब शून्य होगा? जब ये दोनों जीरो के बराबर होगा तब। अब जीरो के बराबर करेंगे। 4u बराबर 0 तो u बराबर 0/4, तो u बराबर 0 आ गया। अब ले लेंगे u प्लस 2 को। u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर क्या हो जाएगा? प्लस 2 है तो बराबर के उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा? -2। अब आगे लिख लेंगे कि अतः बहुपद 4u² प्लस 8u के शून्यक 0 तथा -2 है। अब शून्यक निकल गया। अब इसका क्या करेंगे? सत्यता की जांच करेंगे। तो हेडिंग सत्यता की जांच। अब सत्यता की जांच में क्या करते हैं? इसमें 2 टॉपिक निकालते हैं, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का योगफल पहले ले लेंगे। शून्यकों का योगफल निकालते हैं। जो शून्य का है उसको क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। 0 प्लस -2, इसको हल करेंगे तो आएगा -2। ये बराबर होगा माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे तो गुणनफल हो जाएगा इसका 0 गुणे -2। किसी भी संख्या का अगर 0 में गुणा होता है तो वो 0 ही आता है। ये बराबर हो जाएगा अचर पद बटे x² का गुणांक। इस तरह से दूसरे का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यहाँ अगर देखेंगे, इससे चेक करेंगे 4u² प्लस 8u से तो -2 ही आएगा। यहाँ x के स्थान पे u लिख सकते हैं क्योंकि u में क्वेश्चन दिया है, तो यहाँ u लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ u लिख सकते हैं। अगर u में है तो u लिख लीजिए, x में रहेगा तो x। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है t² -15। t² -15, इसका गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले इसको इस तरह लिख लेंगे। t²
माइनस, इसको रूट में 15 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि इसको हल करेंगे तो 15 ही आएगा, रूट हट जाएगा। अब ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है पहले क्वेश्चन में ए प्लस बी और दूसरे क्वेश्चन में ए माइनस बी। तो ए का काम कर रहा है यहाँ पे टी और बी का काम कर रहा है रूट 15, तो हो जाएगा टी प्लस रूट में 15। और दूसरे क्वेश्चन में हो जाएगा टी माइनस रूट में 15। अब लिख लेंगे इसके आगे कि बहुपद टी स्क्वायर माइनस 15 का मान शून्य होगा जब, कब शून्य होगा? जब ये 0 के बराबर होगा। तो टी प्लस रूट में 15 बराबर 0। तो टी का मान निकालेंगे तो प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस बराबर के उस पार जाएगा, तो माइनस रूट में 15। अब इसको 0 से तुलना कराएंगे, टी माइनस रूट में 15 बराबर 0। तो टी बराबर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट में 15। तो लिख लेंगे कि अतः बहुपद टी स्क्वायर माइनस 15 के शून्य रूट 15 तथा रूट 15 है। अब इसका निकालेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच कर लेंगे, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करेंगे तो इसमें निकालेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्य का योगफल कर लेंगे। एक माइनस 15 आया है, एक रूट 15, एक रूट माइनस रूट 15 आया है, एक रूट 15 आया है। तो यहाँ लिख लेंगे रूट माइनस 15 प्लस रूट 15। इसको सॉल्व करेंगे तो 0 आएगा, जो कि ये बराबर होगा माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल माइनस रूट 15 गुणे रूट 15। रूट 15 का रूट 15 में गुणा करेंगे तो 15 आएगा, ये हो जाएगा माइनस 15। ये बराबर होगा अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। इस तरह से दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब दूसरा का तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो दिया है वो लिख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर, इसका पहले गुणनखंड कर लेंगे। 4 3 12, बीच में देखो पहले इसका गुणा इसमें करते हैं, माइनस 4 का एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में, तो 4 3 12 माइनस 12 एक्स स्क्वायर हो गया। बीच में ऐसा सेट करेंगे कि जोड़ने या घटाने पर माइनस एक्स है और गुणा करने पर माइनस 12 एक्स स्क्वायर आना चाहिए। तो लिख लेंगे 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4। देखो घटाएंगे इसको तो घटेगा जरूर, लेकिन माइनस चिन्ह क्या है, ज़्यादा है तो माइनस एक्स आएगा। 4 3 12, एक्स का एक्स में गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर, और माइनस का प्लस में गुणा होगा तो माइनस। अब यहाँ से क्या करते हैं कि कॉमन ले लेंगे इसमें से 3x, तो हो जाएगा
3x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 1 इसमें बचेगा। यहाँ -4 कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा यहाँ पे भी x प्लस 1, क्योंकि माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इसमें x प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं तो बच जाएगा 3x माइनस 4। अब यहाँ पे लिख लेंगे कि बहुपद 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 का मान शून्य होगा, शून्य होगा जब x प्लस 1 बराबर 0। तो x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1। इसको भी 0 से तुलना करा लेंगे। 3x माइनस 4 बराबर 0। तो 3x बराबर x का मान निकालेंगे तो 4 को पहले बराबर के उस पार जाना होगा तो हो जाएगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो x बराबर 4/3। अतः बहुपद के शून्यक, अतः बहुपद के शून्यक -1 तथा 4/3 है। अब इसके बाद हम कर लेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच। सत्यता की जांच में द्विघात समीकरण है तो दो ही टॉपिक निकालना होता है, एक शून्यकों का योगफल और दूसरा शून्यकों का गुणनफल। यहाँ पहले निकालेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल निकालेंगे तो लिख लेंगे -1 और प्लस 4/3। इसको हल करेंगे तो 3 एकम 3, -3 प्लस 4 घटेगा जरूर, लेकिन प्लस संख्या क्या है, ज्यादा है तो सॉल्व करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। ये बराबर होगा -x का गुणांक, बटे x स्क्वायर का गुणांक। अब निकाल लेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे तो हो जाएगा, गुणा करेंगे -1 और गुणे 4/3। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -1 का 4 में गुणा होगा तो -4 होगा बटे 3। ये बराबर हो जाएगा अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। इस तरह से दूसरा क्वेश्चन का जो तीनों क्वेश्चन थे वो सॉल्व हुए। शून्यक निकालना है आपको, अगर सत्यता की जांच करना है तो इसको पूरी तरीके से पूरा वीडियो देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।